प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सचमुच वो भला है, उसकी करना सदा की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में निराशा में आशा प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिस तरीके से गुज़रे दिनों में हम आपके सम्मुख परमेश्वर के दासों की टेस्टिमनी लेके आए, परमेश्वर के दासों की गवाहियों के आपके सम्मुख लेके आए हैं, उसी रीति आज एक बार फिर से हाज़िर हैं, एक और गवाही को लेकर। लेकिन उससे पहले कि हम गवाही सुने, एक वचन बाँटना माँगूँगी। भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत। यह इस तरीके से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजियारता है। सचमुच में ये महारोग हमारे जीवन में, हमारे आजकल जो फैला हुआ है कोरोना, ये सचमुच दिन दोपहरी में लोगों के जीवन को उजाड़ रहा है। हम लोग जैसे ही लाइव न्यूज़ देखते हैं, जब हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आज दिखते हैं कि इतने पेशेंट हो गए, इतने पेशेंट हो गए और इस रीति वो इतनी डेथ्स हो गई हैं और देश-देश और राज्य-राज्य परेशान है कि किस रीति इस बीमारी पे काबू पाया जाए। मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के अंदर इस बीमारी का, इस महामारी का खौफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज जो गवाही हम आपके लिए लेके आए हैं, वो भी इस बीमारी से रिलेटेड है। ये कोरोना ने हम हर एक के जीवन में बहुत अ, बहुत सा बेकारी फैलाई है और सचमुच में लोग बहुत निराश हो गए हैं। आज जो हम गवाही आपके लिए लेके आए हैं, सिस्टर मॉली जेरियन की गवाही लेके आए हैं। आइए उनके जीवन से देखते हैं किस रीति जब ये बीमारी उनके जीवन में आई, कैसे उनके जीवन की निराशा आशा में बदल गई और कैसे उनके जीवन में इस बीमारी से वो ओवरकम होने पाए। उनकी गवाही सुनते हैं उन्हीं के मुँह से। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर मॉली चेरियन, हमारे इस प्रोग्राम में निराशा में आशा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने आपको इनविटेशन दिया और आपने यस किया ताकि आप परमेश्वर के नाम में अपनी गवाही को हमारे बीच बांट सकें। आई गिव ऑल ग्लोरी ऑल ऑनर टू माय लॉर्ड। मैं चाहूंगी कि आप अपनी गवाही बताएं। आप कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मुझे पता चला, और सचमुच में आप बताएं किस रीति परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। ओके, पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको इस एक मौके को, मुझे मेरा जीवन भी एक ऐसे अवसर मिला, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को प्रभु का नाम से वंदन देती हूँ। मेरा ऐसा हुआ था, मैं 9th को मेरा बहुत शरीर में बहुत दर्द मेरा हो रहा था, तो मैंने 9th को जाकर टेस्ट करवाया। 10th को मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैं मन में मैं यही सोचा था मुझे ऐसे कुछ कोरोना नहीं है, लेकिन बॉडी पेन की वजह से मैंने टेस्ट करवाया। लेकिन रिजल्ट जब आया संडे वर्शिप के बाद, मैं जब हम लोग रेस्ट कर रहे थे, तब मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया, आपका पॉजिटिव है। तो मैं कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल बहुत दुखी हो गया, लेकिन किसी को नहीं बोला, चुपचाप मैं वही बैठ गई। लेकिन 20 मिनट के बाद मैं अपना फैमिली में हस्बैंड बच्चों को मैं बताया, तो सब ने बहुत बहुत डर के साथ उन्होंने वो सुना, पर उनको भी ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या करूं। लेकिन मेरे को ऐसा था, मैं घर पर तो नहीं रह सकते, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। एक ऐसा डर आ गया, वो एम्बुलेंस आएगा, पूरा मोहल्ला को पता चलेगा, ये सारे एक डर मेरे अंदर बैठ गया। लेकिन मैं अपने कोवर्कर सिस्टर मैरी को कॉल किया, उसने बोला आप डरना नहीं, आपके लिए डॉक्टर ने कॉलमेट में रूम बेड अरेंज किया है, आप टेंशन मत लो, लेकिन अपने गाड़ी में आ सकते हैं। ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया। मैं अपना गाड़ी में, मुझे आधा घंटे के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे लिए रूम रेडी था, लेकिन जब उधर पहुंच गया
मैं हॉस्पिटल का सामने गवर्नमेंट के सामने जब पहुंच गया तो मुझे उधर का एमएस का फोन आया, नहीं आपको वो रूम नहीं है, वो रूम और किसी और को दे दिया, आपका भी रूम नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत निराशा हो गया मैं उस समय, क्योंकि उस समय वापस भी नहीं जा सकते और रूम उस समय बहुत रूम के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने उधर प्रभु से विनती किया, परमेश्वर मेरे लिए कुछ सुविधा करे, प्रभु अरेंज करने के लिए मैं उधर ही खड़ी होकर प्रार्थना की। प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। उस समय में मुझे 10-15 मिनट मेरे को उधर खड़ा, हाफ एन आवर तक मुझे रुकना पड़ा उस हॉस्पिटल के सामने। तब तक मेरे लिए रूम रेडी, उसी रूम में जिस रूम मेरे लिए किया था उस रूम में ही मेरे को एडमिट किया। वो इसलिए हुआ था, उस रूम में एक पेशेंट आया, वो उधर आकर डेथ हो गए थे, पर उसको जल्दी उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था। मैं सेकंड डे मुझे एमएस ने फ़ोन करके बोला उधर एक पेशेंट आके उधर डेथ हुआ था, मतलब ब्रॉड डेथ पेशेंट था, इसी वजह से आपको मैंने रोक दिया। पर उसी वक्त मेरे को पता चला तो मैं और मैं निराशा में हो जाता। लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, उस एडमिशन हो गया। पर अंदर प्रभु का वचन अंदर काम करते रहे। प्रभु का भजन संहिता 107 का 20 में ऐसे लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। तो मुझे ये है, प्रभु का वचन मेरे लिए कार्य करेगा, प्रभु का वचन के द्वारा मैं चंगा हो जाएंगे, एक विश्वास मेरे अंदर था। और उसके बाद फिर प्रभु ने मेरे लिए इतना जल्दी से, और बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे, वो प्रार्थना के जरिए मुझे जल्दी से जल्दी प्रभु ने एक छुटकारा दिया। इस महामारी से प्रभु ने मुझे बचाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और परिवार में भी कुछ सबको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया था। सब लोग डर के मारे फोन तक नहीं कर रहा था, बहुत डर रहे थे लोग। मुझे ऐसे हो गया तो सोचा कुछ बोलना चाहिए। हाँ, मैं ये आपको इंटरप्ट करना मांगूंगी कि मतलब आपको कैसे हो गया, आप क्या? यस, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने आईसीयू का इंचार्ज हूँ। पर मैं कोई पेशेंट के पास नहीं जाते थे, पेशेंट से टच नहीं हो रहा। लेकिन मैं मतलब हॉस्पिटल में तो अपना डिपार्टमेंट में पूरे हर रूम में तो जाती हूँ, पर कैसे इन्फेक्ट हुआ मुझे भी नहीं पता। लेकिन प्रभु मुझे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में ही हुआ है। अब किस तरह से ये नहीं पता चला। आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपको ऐसा हो गया? और आपके आसपास के नेबर्स वो डर गए होंगे जरूर से और परेशान हुए होंगे, तो शायद आपके लिए कुछ ट्रबल्स हुई हों। हाँ, मेरे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेरे परिवार वाले बहुत ही निराशा में थे, उनको किसी से कुछ बोल नहीं सकते। पूरा बाहर से इनको लॉक कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का तरफ से स्टिकर लगा दिया। इसी वजह से सारे लोग आसपास का लोग भी ऐसे देख के चले जाते, इनको ये तो अंदर थे। लेकिन इनके लिए हमारे जो चर्च के पासवान और चर्च का कुछ विश्वासी लोग इनका सारा पूरा केयर किया, वो उनका जीवन में एक बदलावट दिया। 2 दिन के लिए ये बिल्कुल स्टक हो गए लोग, क्या करना है इसमें, कैसे इस बीमारी से हम बचेंगे। और मेरे लिए वो बहुत ही इनको मेरे लिए बहुत चिंता हो गया था। ये तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए भी, आप हॉस्पिटल में थी और घर वाले घर पर, तो बहुत मुश्किल रहा होगा। तो किस तरीके से आप फिर ओवरकम हुई इन सब चीजों से? क्या किया आपने, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई कि आप उससे ओवरकम होने पाए और नेगेटिव हुआ? हाँ, मैंने जब हॉस्पिटल में थे पहला 1-2 दिन में बहुत ही सोचते रह गया, बहुत मुझे भी डर आ गया। एक तो मुझे डायबिटिक का बीमारी भी है, तो मैंने सोचा
ये ऐसे ऐसे हमने तो वही सुना था, वो भी स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत ही डर आ जाता था। हाँ, उसमें बिल्कुल। बहुत सारे जब हमने टीवी खोला तो जब भी जो डेथ का जो खबरें मिलते थे, इसी वजह से मैंने जो 2 दिन उसमें उस रूम में मैंने ऐसा रहा, जो टीवी तो मैं बिल्कुल नहीं खोलते थे, मुझे ऐसे थोड़ा डर आ गया था। फिर मैंने इसे बॉडी पेन की वजह से मैं लेटे रहते थे, लेकिन मैंने मेरे जो पासवान ने मेरे लिए प्रेयर किया। उस दिन रात को किसी से मैं बात नहीं किया। सेकंड डे नाइट में पासवान ने और उनका वाइफ ने मेरे लिए प्रेयर किया, तो बोले कोई किसी भी हालत में आपको कुछ नहीं होगा, आप डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। और एक ब्रदर है हमारा चर्च के, वो भी उसी दिन मेरे लिए प्रार्थना करके बोले हैं, आप बहुत निराशा में है, आप निराशा क्यों कर रहे हैं, हम आशा रखना चाहिए प्रभु में। तो हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग, प्रभु के आज्ञा के अनुसार कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोले। फिर मैंने ठीक है, वजन मुझे भी पता है, लेकिन मैंने वजन वो पढ़ने बाइबल पढ़ के ऐसे पढ़ के बंद कर देते थे। लेकिन उस दिन से प्रभु ने मैंने वजन पढ़ने लग गया। वो मैं जितना भी मैं जैसे टीवी वगैरह देखती उससे अच्छा वजन से मैंने प्रभु एक दिन मुझे बलवंत करवाया। तो यही मेरे लिए एक वजन मेरे लिए सब कुछ है। वजन की वजह से मैं जल्दी ओवरकम पाया। सच में बिल्कुल। जब हम वचन पे मनन करते हैं, दुनिया तो हमारे को बहुत अलग अलग तरीके से परेशानियों में डाल देती है। दुनिया में अगर देखेंगे, दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज में भी, मीडिया भी इतना ज्यादा डेथ की कवरेज और इतना सब दिखा रहे थे, तो जब वो न्यूज देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, और परमेश्वर का वचन एक होप है जो सचमुच में हमारे जीवन में, मैं भी आप ही की तरह हॉस्पिटल में काम करती हूँ, सच में मेरे को भी यही बीमारी हो गई और मैं भी बहुत परेशान थी। कुछ एक हफ्ता मेरा भी हॉस्पिटल में इसी रीति गुजरा, लेकिन बाद में परमेश्वर के वचन ने मुझे उभारा। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है। yes. आपके परिवार वालों ने जब उनको हो गया और उसके बाद जब आप भी घर आ गए, उसके बाद भी क्या आपके आसपास वालों ने आपसे इसी रीति बर्ताव रखा, या उनका बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, या हेल्पफुल कुछ नेचर आपके सम्मुख रहा उनका? हाँ, मैं जब आ रहे थे, मेरा घर वाले बिल्कुल बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे रिसीव करने के लिए कोई आ नहीं पाए। मेरे जो पड़ोस में एक अपना हॉस्पिटल का एक स्टाफ है, वो बेटी ने मेरे जैसे मैंने हॉस्पिटल वालों ने मुझे इधर छोड़ा है अपना गाड़ी पे, और मैं जो घर से 100 मीटर दूर आके मुझे उधर तक उन्होंने जो बंद करके रखा था, तो उधर मेरी वो जो सिस्टर आके मुझे रिसीव किया, अपना घर तक छोड़ा है। अब घर में आके इन लोगों को, अपना परिवार को देखे मैं बहुत दुखित हो गया, लेकिन प्रभु सबको बचाया। अब प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आसपास के लोगों के लिए आप पूछा है, लोगों ने ऐसे हमें देख के अब चुन्नी जो ऐसे लोग मास्क वगैरह नहीं लगा होते हैं, लेकिन अब मुझे देखा तो सबने अपने चुन्नी से एकदम कवर कर देते हैं। मास्क जिसको नहीं है अपने जल्दी वो मुंह घुमा देते थे, तो थोड़ा सा दुख लगता है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ इनको पता ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे करते हैं, लेकिन मन में तो नहीं कोई, उनके लिए कोई ऐसे कुछ नहीं है। प्रभु उनको, मैं यही प्रार्थना करते थे किसी मेरे परिवार को और मेरे आसपास के लोगों को ये बीमारी नहीं होना है। मैं रोज प्रेयर करती थी। वैसे किसी को भी ऐसे इस मेरे जो गली में किसी को भी नहीं हुआ ये बीमारी। तो प्रभु की सचमुच में प्रभु महान है और वो सब कुछ करने में कामिल खुदा है। भजन संहिता 34 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उन सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है।
The righteous call to the Lord and he listened. He rescued them from all their troubles. The Lord is near to those who are discouraged. He saved those who have lost all hope. सचमुच में जब हम पूरी आशा छोड़ चुके होते हैं, जब हमें बिल्कुल आशा नहीं होती कि हम चंगे हो जाएंगे, जब हमारे हाथ से चीजें ऐसे लगता है कि निकल चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर तब हमारी आशा बन के हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर निराशा को आशा में बदल देता है। कुछ मैसेज देना मांगेंगे कि अब जैसे लोग सब लोग परेशान है, जैसे हम लोग तो आप और हम तो फिर भी हेल्थ वर्कर हैं, वी हैव सम नॉलेज, हमारे पास थोड़ा नॉलेज है, हम समझते हैं कि बीमा वायरस है, किस रीति होगा, हमें कुछ चीजें भी पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, और जो ये भी नहीं जानते कि एक परमेश्वर है जो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा कर लेता है। जैसे 34वें अध्याय के अंदर लिखा है, वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और सब रोगों से उनको बचा लेता है, सब रोगों से बचा लेता है। सबसे लिखा, धर्मियों पे विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन्हें सबसे मुक्त करता है। तो इस बात में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस रीति इस बीमारी में अपने जीवन में आशा बनाए रखें कि परमेश्वर बचा लेगा, कुछ ऐसा। हाँ, मैं ऐसे सबके लिए यही है मेरा एक तो बाइबल के द्वारा ही मैं बोलना चाहती हूँ। वचन में ये है हमारा विश्वास को बढ़ाना है, जो प्रार्थना करना है बोले तो जब प्रार्थना हम दिल से विश्वास से जो प्रभु से मांगेगा तो प्रभु हमारा आशा को पूरा कर देते हैं। अब हम जो निराशा में वो हमें आशा में प्रभु बदल डालते हैं। तो ये है एक मत्ती का चैप्टर, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय, इसका 5 से 8 तक एक बार बहन पढ़ेगा तो अच्छा। मत्ती 8 5 से 8, 5 to 8। ओके जी, क्या लिखा है? जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओके, उसका और लास्ट 13 एक और 13वां पढ़। 13। हाँ, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें जो सूबेदार ने ये प्रभु से यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने ऐसे अपना सेवक के लिए प्रभु से विनती किया, मेरा सेवक ऐसे लकवा मार के पड़ा है, उनके लिए प्रभु ने एक बार उनको कहने के लिए बोला है। तो प्रभु ने बोला, हाँ, मैं तेरे पास आके तेरे को चंगा कर दूंगा, पर उन्होंने मना कर दिया। वो इतना बड़ा एक धनी आदमी होके भी, वो बहुत ही अधिकार के ऊपर बैठने वाला आदमी होके भी, वो सूबेदार ने अपना जो सारा परिचय उसमें लिखा हुआ है वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला, प्रभु ने उनका विश्वास को देके उनको उसी घड़ी प्रभु ने बोला, तुम्हारा विश्वास तू चंगा हो गया, तू चंगा हो गया, तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जी, चंगा कर दिया। तो हमारा विश्वास को बढ़ाना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए, एक बार सुन के हम ऐसे छोड़ना नहीं है। विश्वास हमारा पूरी रीते विश्वास करना है प्रभु का वचन पर, और प्रभु की आज्ञा को विश्वास करना। हाँ, बिल्कुल, परमेश्वर के वचन पे। हाँ, एक और है मार्कोस का जो सुसमाचार 7वां अध्याय, उनका 25 से 30 तक। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे,
क्योंकि लड़कों की रोटी देकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी और दुष्टात्मा निकल गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने देखो, एक अन्य जाति के स्त्री थे, ये भी उसका भी विश्वास ये था, यीशु मसीह से मुझे चंगा मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। तो उन्होंने भी ऐसे वो भी बहुत सवाल कर रहे हैं। प्रभु ने, यीशु ने उससे वैसे समझाया, पर वो उन्होंने तब भी छोड़ा नहीं है। वो यीशु के पीछे फिर बोलते रह गया। तो उसका वो विश्वास को देके यीशु ने यही उसी घड़ी उनको चंगा कर दिया। मतलब उनका बातों से उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की बिल्कुल पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गया। तो प्रभु का वचन हर बीमारी को, हर अवस्था को बदल डालने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है, यही मेरा प्रार्थना है। बिल्कुल, वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। वो मुझे महामारी से बचा सकता है, वो मुझे भुखमरी से बचा सकता है, वो मेरी जॉब चली गई तो उससे भी मुझे छुड़ा सकता है। सचमुच में एक बहुत ही बढ़िया वचन आपने दिया कि सचमुच परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चाहे हमारे अंदर लियाकत भी ना हो, फिर भी वो हमें चंगा करने की सामर्थ्य लगता है। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास रखना है, सिर्फ विश्वास रखना है कि हाँ, प्रभु चंगा कर सकता है। और विश्वास के वचन को, हाँ, विश्वास के वचन को मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि सचमुच आपके गवाही से मैं खुद ब्लेस हुई और परमेश्वर ने मुझे खुद एक और आशा दी और परमेश्वर ने सचमुच में बढ़ाया। और मैं भी बहुत निराश हो गई थी, मैं भी बहुत परेशान थी, हताश थी। एक हफ्ता शरीर में दर्द इतना था कि मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी, मैं फोन कॉल्स तक नहीं ले रही थी। मैंने अकेले अपने आप को, जबकि मेरा बेटा भी मेरे साथ था, मैं इवन उससे भी इतना ज्यादा बात नहीं करती, तो वो जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया करता था। लेकिन सचमुच परमेश्वर का बंद बहुत सामर्थ्य है। एक दिन परमेश्वर का दास का फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा परमेश्वर ने तुम्हें इस बिस्तर पे इसलिए लेटाया ताकि उसकी महिमा होने पाए। और ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ और परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया और बार बार वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने वचन से काम किया। और उसने मुझे भी 21 दिन के बाद, मुझे 21 दिन लगे, लेकिन 21 दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे बिस्तर से उठा के खड़ा किया और जोरावर किया। और परमेश्वर के दास का वचन भी पूरा किया कि उसका नतीजा है आज ये प्रोग्राम निराशा में आशा। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और बताया कि जो लोग होप छोड़ चुके हैं, जिनके पास होप नहीं है, इस प्रोग्राम को तू कर, इस बात को तू कर, लोगों की गवाहियों को लेके आगे चल, ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर सके। मैं बहुत धन्यवाद करना मांगूंगी सिस्टर आपका कि आपने इतना समय दिया, आपका प्रेशियस टाइम हमें दिया और आपने हमारे साथ समय। आई रियली थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू कि परमेश्वर आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और अपने काम के लिए इस्तेमाल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।